बाबर आजम पे आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से जो जुर्माना हुआ है, जिस तरह से उन्होंने आउट होने के बाद जो बिहेव किया, आप इस पर क्या राय देंगे? हिफ्ज़ा, बाबर आजम के हवाले से तो हमें बहुत कम खबरें मिलती हैं कि उनको आईसीसी की तरफ से कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया। और पहली बार हमें सुनने को मिला है कि उनको मैच फ़ीस का 10% जुर्माना किया गया और उसमें एक जो डीमेरिट पॉइंट है वो भी उनका उसमें शामिल किया गया है। बाबर आजम के हवाले से जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की उसमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो 21 ओवर में जब उनको 21वें ओवर में जब श्रीलंका के खिलाफ तीसरे ओडीआई में जब वो आउट हुए तो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया और अपने जो बैट था उसको स्टंप्स पर लगाया, जिसकी बिना पर उनको मैच फ़ीस का 10% जुर्माना किया गया। इस सीरीज़ में आप देखेंगे बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा रन्स भी किए, अपने फैंस को खुश भी किया, लेकिन मैं सीरीज़ के आखिर में उन पर ये बदनामी थोड़ी सी आई है कि उन्होंने जो आईसीसी की खिलाफ वर्जी थी कोड ऑफ कंडक्ट की, उसका खिलाफ वर्जी की, उसकी वजह से उनको जुर्माना किया गया है। बाबर आजम अमूमन हमने पहले भी कहा कि इस तरह के जो जुर्माने उनको नहीं होते, हो सकता है किसी गुस्से की वजह से उन्होंने ये इज़हार किया अपनी नाराज़गी का, जिसकी वजह से आईसीसी को ये जुर्माना अदा करना पड़ा उन्हें। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। पाकिस्तान शाहीन्स का स्पेशली जो मैच और इसके साथ साथ राइजिंग स्टार एशिया कप के जो मैचेस चल रहे हैं, श्रीलंका को फिटनेस मसाइल का सामना है और अभी उन्होंने एक नौजवान स्पिनर को बुलाया है, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? और देखें हिफ्ज़ा, एक तो राइजिंग स्टार एशिया कप की आपने बात किया, पहली दफ़ा जो है उसकी मेज़बानी कर रहा है। 2 ग्रुप बनाए हुए हैं, 8 टीमें हैं। पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा खेल पेश कर रही है और आज ही पाकिस्तान ने अपने ग्रुप का तीसरा मैच भी जीत लिया है। दूसरा मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। आज बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुआ, बल्कि इंडिया के ख़िलाफ़ भी वन साइडेड हुआ। पहला मैच अलबत्ता इंटरेस्टिंग रहा था कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और काफ़ी अच्छी जवाब दिया था उसका ओमान की टीम ने। लेकिन आज अगर देखें यूएई का मैच तो 59 पे 59 रन पे पाकिस्तानी बॉलर्स ने ढेर कर दिया था उनकी टीम को। सुफियान मुकीम ने 3 विकेटें ली और फिर इसके बाद मोहम्मद सदाकत ने भी 2 और शाहिद रशीद ने भी 2 विकेटें ली। इस तरह से एक अच्छी बॉलिंग की और बिल्कुल ऐसा स्कोर नहीं था। यहाँ जिक्र करना चाहूँगा मोहम्मद नईम का। मोहम्मद नईम बहुत अच्छे कहना चाहिए ओपनर हैं, बैट्समैन हैं, जाराना क्रिकेट खेलते हैं। लाहौर कलंदर की तरफ से उन्होंने कई इनिंग्स बहुत अच्छी खेली। हम उनके लिए आवाज़ भी उठाते रहे, इनको चांस मिलना चाहिए था, हांगकांग सिक्सेस में भी भेजना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जिक्र करूँगा कि वो बहुत जल्दी अपने विकेट गंवा कर चलते बने। आज इतना ना प्रेशर था टीम पे, 59 रन थे और आज भी शुरू में ही वो छक्का लगाने की कोशिश में अपनी विकेट गंवा कर चलते बने, वरना पाकिस्तान 10 विकेटों से ये मैच जीत सकता था। और आजकल सबसे ज़्यादा इस वक्त जो चर्चे हैं वो मोहम्मद सदाकत के हैं। मोहम्मद सदाकत जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं, उनकी दरियाफ्त हैं, तलक भी इनका पेशावर से है। और अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि वो बड़े ही खुश हुए जब बाबर आजम जैसे प्लेयर ने वो बैटिंग के लिए डेब्यू के लिए जा रहे थे तो उनको अपना बैट पेश किया था। तो ऐसी चीज़ें भी हौसला देती हैं। साथ ही उन्होंने नौजवानों को भी कहा कि मेहनत करें, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है इंसान को अपनी ज़िंदगी में। तो ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान शाहीन्स टीम बहुत अच्छा खेल रही है। आज एक आउट क्लास कैच लिया उनके कप्तान ने, इरफान खान ने, भागते हुए दौड़ते हुए, और टीम लगता है कि अब सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान पहुंच चुका है, लेकिन अभी शायद मेरे नॉलेज में नहीं है डिसाइड होना है कि दूसरे एंड पे उनका सेमीफाइनल किससे होता है। लेकिन आम तौर एक ये है कि अगर सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं, इंडिया की टीम अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रेशर में, शदीद प्रेशर में दिखाई दी और सिर्फ 136 पर ढेर हो गई थी। और एक दफ़ा फिर लगता है ऐसा है अभी तक, क्योंकि वैसे तो T20 का कुछ नहीं कहा जा सकता, कि पाकिस्तान और भारत एक दफ़ा फिर जो है T20 के फाइनल में आ सकते हैं। लेकिन डिफेंडिंग चैम्पियन अफगानिस्तान है, वो टफ टाइम देगी। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि श्रीलंकन टीम को मसाइल का सामना है, वो मेन टीम में है जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान में हो रही है। इनके आसालंका को वापस भेज दिया गया है। मरिंदु हसारंगा जो उनके बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छा खेल उन्होंने पेश किया वनडे सीरीज़ में, हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हैं। इन्होंने इस वक्त राइजिंग स्टार में अपने एक लेग स्पिनर मौजूद थे 23 साल, जिनका नाम मैंने 2 दफ़ा याद करने की कोशिश की है, बड़ा ही मुश्किल नाम है। उनको वहाँ से तलब कर लिया गया। हो सकता है वो पहले मैच से पहले पहुँच जाएँ या सेकंड मैच में एक लेग स्पिनर का इजाफा करना चाहते हैं। और फिर हमारे ज़राए और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि हो सकता है डुसान शनाका को वो अपना फ्यूचर का कप्तान बना दे T20 वर्ल्ड कप तक। सही, बिल्कुल ठीक है। नौजवान स्पिनर को राइजिंग स्टार एशिया कप के लिए, जो अभी श्रीलंका के साथ हमारी ट्राई सीरीज़ है, उसके लिए बुलाया गया है। मैं आपकी जानिब आऊँगी यूसुफ। अरशद नदीम का अगर हम जिक्र करें, जैसे हमने आगाज़ में भी जिक्र किया, सॉलिडेरिटी गेम्स में जो मेडल्स की गेम है वो किस हद तक पहुँची है, हम कित हद तक उम्मीद लगा सकते हैं? हिफ्ज़ा, ये रियाज में इस्लामिक गेम जारी हैं जहाँ पर पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ 2 मेडल मिले हैं, वो भी कांसी के तमगे मिले हैं बॉक्सिंग के इवेंट में। और अब क्योंकि सारी नज़रें अरशद नदीम और यासर सुल्तान पर हैं, दोनों ही पाकिस्तान के बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर हैं,
यासर ने तो अभी जो एशियन थ्रोइंग चैम्पियनशिप उसमें ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया था, जबकि अरशद नदीम ने जो आखिरी उनका इवेंट था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप उसमें उनकी परफॉर्मेंस थी वो खासी थोड़ा मायूस कुन रही, जिससे पहले उन्होंने पेरिस में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया था। अब सारी नज़रें वाहिद गोल्ड मेडल पर हैं जो हमें अरशद की सूरत में मिल सकता है। यासर को भी हमने यहाँ पर देखा कि उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, वो भी दावेदार थे कि मैं भी अपना सोने के तमगे के लिए फ़ाइट करूँगा। अब ये जो मुकाबला होगा कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 11:05 पर शुरू होगा और आधे घंटे में हमें पता चल जाएगा कि अरशद नदीम इस बार गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होते हैं या नहीं। सही। जाहिद साहब, आपसे जानना चाहूँगी, BCCI ने बांग्लादेश वुमेन टीम का दौरा भारत मुलतवी कर दिया है, क्या लगता है इसकी वजूहात क्या है, इस फैसले के पीछे क्या रीज़न है? देखें हिफ्ज़ा, जब से शेख हसीना का तख्ता उल्टा गया है बांग्लादेश से और उसके बाद से देखा गया कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में सरदमोहरी आ गई है। इससे पहले मेंस टीम जानी थी भारत की, जिन्होंने बांग्लादेश का टूर करना था, उन्होंने माजरत कर ली थी कि उन्होंने ताख़ीर की कि अगले साल आएंगे टीम। और फिर इसके बाद ACC का आपको याद होगा इजलास होगा, जिसमें जो है BCCI के अहदेदारों ने ये मौक़िफ़ शुरू में इख्तियार किया था, हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, ACC का इजलास कहीं और होना चाहिए। चेयरमैन मोहसिन नकवी अपने चीज़ पर मौक़िफ़ पर कायम रहे कि ये इजलास ढाका में ही होगा और आखिरी लम्हात में राजीव शुक्ला अपने साथी के साथ जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और उन्हें उसमें शिरकत की थी। अब जो है दिसंबर में विमेन टीम बांग्लादेश की जानी थी भारत में, और आपको याद होगा कि गुज़श्ता रोज़ ही वहाँ के कोर्ट्स ने फैसला सुनाया शेख हसीना के ख़िलाफ़ सज़ा का। हो सकता है एक वजह ये हो सियासी कुशीदगी बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान। और BCCI ने अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम से माजरत भी किया, उन्होंने कहा कि ये दौरा फ़िलहाल मनसूख कर दें। और बोर्ड का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान का कहना है कि उन्हें वजह भी नहीं बताई गई और ये भी नहीं बताया गया ये टूर बाद में होगा या नहीं होगा। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि बांग्लादेश और इंडिया के जो सियासी तल्लुकात हैं उनमें शदीद तनाव पाया जाता है और कुशीदगी बढ़ती है, आए रोज़ बढ़ रही है। बिल्कुल, और यकीनन फ़ैसले के पीछे की जो वजह है वो हमने जानी। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद है, जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।